हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो गाइस। तो आज हम नवंबर मंथ का प्रेडिक्शन यहाँ पे करेंगे एंड इसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ के जो एरियाज़ होते हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, अगर आप सिंगल है तो, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी एकेडमिक लाइफ, हम यहाँ पे सब कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो ये आपसे रीडिंग कम रेजोनेट होती है एंड आपको समझ में भी कम आएगी। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, यहाँ पे थोड़ा शोर होता रहता है तो प्लीज़ टॉलरेट द साउंड। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। हो सकता है आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी स्ट्रेंज लगे। एक्चुअली मेरा थ्रोट अभी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा ख़राब है एंड मुझे फीवर भी हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको भी देखना, अगर मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँ तो प्लीज़। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट येस रीडिंग तो करनी ही थी, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। कार्ड्स मैंने पहले से आप लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, निकाल के रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ वीडियो को, मैं अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छे से समझ आए कि आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग्स है, एवरीथिंग। ऑलराइट, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाले हैं ना, वो आपके करियर एंड आपकी एकेडमिक लाइफ के लिए निकाले हैं। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो नवंबर मंथ में जो आपकी एकेडमिक लाइफ है, देखो कुछ लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, राइट, कोई कोर्स वगैरह परस्यू कर रहे हैं या फिर कोई लाइक स्टूडेंट है किसी भी वे में, तो आपकी एकेडमिक लाइफ जो होगी ना वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मुझे लग रही है। लाइक आपको ना कुछ अचीव भी हो सकता है, कोई ब्लेसिंग, कोई आपका हार्डवर्क जो आपने पहले किया हो, या फिर कोई एग्जाम वगैरह गया हो, उसका रिजल्ट आना है। अगर नवंबर मंथ में वेरी गुड, वेरी वेल रिजल्ट आएगा आप लोगों का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लाइक कोई ब्लेसिंग, कोई अचीवमेंट आप लोग यहाँ पे अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हो, या एंड आपकी फैमिली भी किसी वे में आपकी एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है आपकी एकेडमिक लाइफ में जिससे आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और फाउंडेशन अच्छा हो रहा है आपकी फैमिली का। कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। या फिर कुछ आप ऐसा अचीव करोगे फ्यूचर में, जो मतलब अभी कुछ ऐसा अचीव करो जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कुछ ऐसा अचीव करोगे जिससे आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो जाओगे एंड आपकी फैमिली भी काफ़ी फाइनेंशियली सिक्योर एंड स्टेबल हो जाएगी। ये मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट कुछ ना कुछ चीज़ आप डेफिनेटली यहाँ पे अचीव करने वाले हो, कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है एंड ये ब्लेसिंग ना आपके खुद का कोई हार्डवर्क का रिवॉर्ड होगा। ये ब्लेसिंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी। एंड सेम गोज़ फॉर दोज जो प्रोफेशन में हैं या फिर करियर अपना बना रहे हैं, या फिर कोई प्रोफेशन है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी मुझे यहाँ पे सेम चीज़ दिख रही है कि दैट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। आपको कुछ ब्लेसिंग मिल रही है। अगर आपका बिजनेस है तो बेस्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है। कोई ब्लेसिंग आपको, अगेन यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ब्लेसिंग वर्ड इतना ज़्यादा चैनल हो रहा है, बट येस मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। बट या कोई चीज़ आपको अचीव हो सकती है बिजनेस में, या बिजनेस में कोई ग्रोथ हो रही है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि आप ना फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो नवंबर मंथ में, या बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ ऐड ऑन करने की सोच रहे हो, या कुछ चेंज करने की सोच रहे हो, प्लीज़ गो फॉर इट। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में कोई चेंज करने की सोच रहे हो, कुछ नया चीज़ ऐड ऑन करने की सोच रहे हो अपने शेड्यूल में, प्लीज़ डू इट। क्योंकि कुछ ना कुछ आप चीज़ कोई ऐसी कर रहे हो ना जिसकी वजह से आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही है, कोई अचीवमेंट मिल रही है, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर ऐसा नहीं भी सोच रहे हो तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने ऊपर। कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ भी हो सकता है कि आपको ना कोई गुड न्यूज़ अपने लाइक प्रोफेशन, या फिर अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपने एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई रिजल्ट आने वाला था या कोई एग्ज़ाम है नवंबर मंथ में, तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा एंड उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
ऑलराइट, आई होप कि मैंने आप लोग ये एरिया अपना समझ गए होंगे कि आपका कैसा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लव लाइफ का। तो लव लाइफ में यहाँ पे जो सिंगल्स हैं, मैं पहले उनकी बात करूँगी। तो जो सिंगल्स हैं ऑलरेडी, उनके लिए नवंबर मंथ में यहाँ पे कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज वी हैव द 6 ऑफ कप्स कार्ड हियर, जो पास्ट रिलेटेड चीज़ों को बताता है। तो या आई कैन से कि कोई पास्ट रिलेटेड कोई, देखो ज़रूरी नहीं है कोई एक्स वगैरह भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगर आप नहीं चाहते कि उसकी एंट्री हो या फिर उसके साथ आपको कोई रिकन्सिलिएशन हो, देन इट्स टोटली अप टू यू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। वो चीज़ थोड़ा सा हो सकता है आपके पास आने की कोशिश करे, वो इंसान आपके पास आने की कोशिश करे, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इंसान ना आए, बट आपको पास्ट की कोई मेमोरीज जो लव से रिलेटेड है, किसी के ऊपर क्रश था, या वो इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। देखो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के केस में ये चीज़ अलग होगी। सो कोई चीज़ पास्ट से रिलेटेड जो मतलब आपकी तरफ या तो आने की कोशिश कर सकती है, या फिर आपको पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ याद आ सकती है जो कि लव से रिलेटेड होगी। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, अगर कोई मतलब आपके लिए कोई मतलब जो लोग बिल्कुल ही सिंगल है या जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ लव से रिलेटेड नहीं हुआ पहले पास्ट में, तो उनके लिए मुझे ये मैसेज लग रहा है कि कोई पास्ट का कोई गुड फ्रेंड, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड जिससे आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था या ब्रेक हो गया था कुछ काफ़ी टाइम के लिए, उनसे आपका कोई रिकन्सिलिएशन हो सकता है, उनकी कोई कॉल मैसेज वगैरह आप लोगों को आ सकता है, या कुछ मतलब उनसे रिलेटेड कुछ ऐसा न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर कुछ हो सकता है ऐसा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में ऐसा सोच रहे हो जो मतलब आपका कोई क्लोज फ्रेंड है और पास्ट में आपसे उसका कांटेक्ट खत्म हो गया और आप चाहते हो कि वो आपसे दोबारा मिले, आपसे उसकी दोबारा बात हो सकता है कि नवंबर मंथ में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको सब बता रही हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा इस पर देखें। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, उनके लिए मुझे यहाँ पे सेल्फ लव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, आप लोग ना जितना सेल्फ लव करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज करेंटली आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड यू आर काइंड लाइक होप तो है अंदर, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। ये भी नहीं कह सकते कि पूरा ही होपलेस हो रखे हो आप लव को लेके, बट होप है, बट उतना सेटिस्फाइड या उतना ज़्यादा जो पॉजिटिविटी के साथ होपफुल होता है वो चीज़ अभी मुझे आप लोगों के अंदर नहीं दिख रही है। तो आप थोड़ा सा ना डाउन एनर्जी में दिख रहे हो, जिसके लिए आपको अभी सेल्फ लव करना ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है कि सेल्फ लव आप लोगों को करना है। जितना आप लोग सेल्फ लव करोगे ना, उतना ही मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ हील होती हुई मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे नो कांटेक्ट में हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतनी ही जल्दी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। बट ये तभी होगा जब आप लोग अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करोगे। अगर आप लोग डाउन एनर्जी को लेके होल्ड करके बैठे रहोगे तो वो डाउन एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करोगे। पर जैसे ही आप खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना, खुद के ऊपर सारा एनर्जी का फोकस डालोगे, वैसे ही चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। आई होप कि ये लव लाइफ का एरिया भी आपका क्लियर हो गया हो कि क्या मतलब आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें आप लोगों को बता दी है। होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में है यहाँ पे, पर्सनल फैमिली लाइफ। ओके, तो उसमें मुझे यहाँ पे देखो कुछ लोगों के लिए ना ऐसे स्टकनेस मुझे अभी दिख रही है कि लाइक आप लोग अभी कंफ्यूज्ड हो, किसी चीज़ को लेके स्टक हो सकते हो। आप लोगों को लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता या ज़्यादा कोई आपको लाइक मोटिवेट नहीं करता, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट कोई चीज़ यहाँ पे है जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली या फैमिली में से कोई मेंबर है ऐसा जो आपको स्टक करके रखना चाहता है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मुझे ऐसा चीज़ दिख रही है कि जो चीज़ अभी आपके लिए वो मना कर रहे हैं ना कि ये भी ये चीज़ नहीं करनी या वो चीज़ नहीं करनी, आपको जो चीज़ करनी है उस चीज़ से वो रोक रहे हैं, ठीक है, आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ आपके खुद के अच्छे के लिए हो रही है। बेशक वो लोग अभी मना कर रहे हो, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये चीज़ यूनिवर्स की मर्जी से हो रही है, क्योंकि वो चीज़ अभी आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपके घर वाले किसी भी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, करेंटली आप कोई चीज़ उनसे मांग रहे हो या किसी चीज़ की आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो,
और आपको लग रहा है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ये चीज़ यूनिवर्स की मर्जी से हो रही है, वो लोग खुद से नहीं कर रहे ये चीज़। एंड वो चीज़ भी किसी चीज़ मतलब किसी अच्छे के लिए ही हो रही है। या तो टाइम ठीक नहीं है अभी उस चीज़ का, एंड वो चीज़ से ज़्यादा कोई और चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कोई स्टकनेस अभी है आपकी माइंड में अपनी फैमिली को लेके, वो चीज़ जल्दी आपको पता चलने वाली है कि क्यों था ऐसा या क्यों हो रहा था ऐसा। कोई क्लैरिटी भी हो सकता है आप लोगों को मिल जाए, कोई न्यूज़ आप लोगों को मिल जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। या हेल्थ के लिए आप लोगों के लिए जहाँ पे जो कार्ड आया है दैट इज़ 9 ऑफ कप्स, एंड हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में इतना कोई इशू नहीं दिख रहा है, बट येस क्योंकि 9 नंबर है तो 9 इज़ लाइक मार्स का नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करना रहेगा। गुस्सा हो सकता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आए, बट आपको उस पर कंट्रोल करना है, ठीक है। एंड ये गुस्सा भी आपको अपने लिए ही आएगा, लाइक अपनी कोई चीज़ चाहिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप दूसरों पे गुस्सा निकालो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है बिकॉज 9 नंबर है। गुस्से पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है, ओके। बाकी हेल्थ मुझे यहाँ पे आप लोगों की अच्छी दिख रही है, जितना हो सके अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैनल हो रही है। कुछ लोग ना अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे बाहर का कुछ भी अगर मतलब मिल रहा है या फिर रखी हुई है, तो मतलब अगर अंदर से होता है ना, मन कर रहा है कि अच्छा ये भी रखा है तो ये भी खा लो, ये भी खा लो, मतलब मन कर रहा है तो मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं बाहर का या जो भी मतलब एक्स्ट्रा खा लिया। प्लीज़ वो चीज़ मत करना। बाहर का जितना हो सके उतना अवॉइड करना। देखो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मत खाना, खा लेना लेकिन थोड़ा सा लिमिट में, ठीक है। सेल्फ मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर मन कर रहा है इस चीज़ के लिए ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। ओवर ईटिंग करोगे तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर मन कर रहा है तो कुछ भी ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सॉल्टी, ज़्यादा तीखा कुछ भी इस तरीके का नहीं खाना है, मतलब ओवर नहीं खाना है, ठीक है। वो चीज़ आपके ऊपर अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया ना दैट इज़ सेल्फ सेटिस्फैक्शन का कार्ड। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऐसी होती है कि भाई कुछ भी करवा लेती है, ठीक है। थोड़ा सा खा लो लेकिन ज़्यादा नहीं खाना, और रोज़ रोज़ भी नहीं खाना। ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना है। एंड गुस्से वाली बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे आप लोगों के लिए वार्निंग एंड गाइडेंस की क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। आप लोगों को ना नवंबर मंथ में जितना हो सके आप मैनिफेस्ट करो। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आई है फेथ रखो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि करंटली आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन, थोड़ी सी नॉट ज़्यादा बहुत ज़्यादा होपलेस मुझे यहाँ पे मतलब लग रही है, ना ही बहुत ज़्यादा होपफुल लग रही है। तो आपको फेथ को पकड़ के रखना है, प्रे करना है। मैनिफेस्टेशन भी नहीं आती, छोड़ दो, प्रे करो, जितना हो सके उतना प्रे करो। कभी तो भगवान सुनेंगे ना। जिस भी भगवान को मानते हो उनसे प्रे करो। अपने मतलब के लिए सिर्फ अपनी चीज़ पूरी करवाने के लिए प्रे मत करो, हमेशा प्रे करो डिवाइन से। कुछ भी चीज़ हो रही हो, अच्छी चीज़ हो रही हो तब प्रे करो, बुरी चीज़ हो रही हो, कोई गलत हो रहा हो आपके साथ या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हो तब उनसे प्रे करो। मतलब हर चीज़ में प्रे करो। प्रे इन एवरी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा प्रे करो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। प्रे को ना मतलब एक अपना एक पावरफुल पॉइंट बना लो कि कोई भी सिचुएशन हो प्रे तो करना ही है। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन नहीं भी आती, इट्स ओके, बस प्रे करो आप हमेशा डिवाइन से। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। लाइक किसी चीज़ में, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग किसी चीज़ में स्टक हो, तो कोई चीज़ अगर स्टक भी है और अगर आपको वहाँ पे चांस दिया जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने का चांस दिया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे चांस लेना है। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ किस बारे में बात हो रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये चीज़ सुनने की ज़रूरत हो। सो प्लीज़ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें भी आप स्टक हैं या फिर आप चाहते हैं एक्शन लेना, ओके। यहाँ पे 1 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है। 111 एंजल नंबर भी है। हो सकता है 111 आप लोगों को बार बार दिखे। एंड 1 नंबर न्यू बिगनिंग्स का होता है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है नवंबर मंथ में। एंड 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है। एंड जैसी कोई चीज़ कंप्लीट होती है वैसी कोई चीज़ न्यू स्टार्ट होती है। तो कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है यहाँ पे 9 नंबर विद द 9 नंबर, एंड कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है विद द 1 नंबर। या कोई चीज़, कोई चैप्टर एंड हो रहा है, कोई चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है, कोई साइकिल यहाँ पे एंड हो रही है, एंड कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज वी हैव द 111 एंजल नंबर हमारे पास इस रीडिंग में है।
ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, डिवाइन मैसेजेस नवंबर मंथ के लिए। ओके, वी हैव कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ओके, देखो ये जो मैसेज है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आप लोगों के लिए आया है। सो प्लीज़ इसको आप फॉलो करना। कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो फ्यूचर के बारे में लेके, मतलब फ्यूचर को लेके टेंशन ले रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर, प्रोफेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। बट आप किसी चीज़ को ना स्ट्रेस लेते हो, एंग्जाइटी लेते हो, एंग्जाइटी आपको होती है या स्ट्रेस होता है फ्यूचर को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आपको यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा कह रहे हैं कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने एक्शंस पे ध्यान दो। जो आप अभी कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, आपकी इंटेंशंस हर किसी के लिए प्योर है कि नहीं है, आप किस इंटेंशन से चीज़ें कर रहे हो, और सिर्फ क्या अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए इसके लिए आप कर रहे हो क्या, या फिर आपका जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए आप वो चीज़ कर रहे हो। अपने कर्मों पे, अपने एक्शंस पे, अपनी इंटेंशंस पे आपको ध्यान देना है, ना कि अपनी रिवॉर्ड पे। रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा वो आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। सो प्लीज़ आपको अपने फल पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। सिर्फ अपने कर्म करो एंड फल की जो आपको क्यूरियोसिटी है ना, वो भगवान पे छोड़ दो। ओके, वी हैव विद इन अ मंथ, हमारे पास किसी चीज़ की टाइमलाइन आई है यहाँ पे। सो मे बी हो सकता है कि विद इन अ मंथ यानी नवंबर मंथ के अंदर अंदर मे बी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ रिसीव हो। मैंने आपको बताया ना कि आप लोग कोई अचीवमेंट, मतलब कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो, या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ चीज़ होने वाली है, कुछ चीज़ आपको मिलने वाली है विद इन अ मंथ। ओके, लास्ट मैसेज एक और ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। सो मैंने आपको बताया ना, अभी आपकी कोई टफ साइकिल चल रही हो सकती है, या फिर अभी आप जिसकी वजह से होपलेस हो, स्टक हो, तो वो उस चीज़ का एंड होने वाला है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि अभी आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, या कोई टफ साइकिल आपकी चल रही है, अभी टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो डोंट वरी, बिकॉज दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन एंड ये साइकिल जल्दी एंड होने वाली है। एंड मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि 9 नंबर जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, एंड कोई चीज़ न्यू स्टार्ट हो रही है। मैंने ये चीज़ अभी कही थी, एंड देखो यहाँ पे इस चीज़ का कंफर्मेशन आ गया, दैट एंड ऑफ अ टफ साइकिल। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है, कंफर्मेशन मिल गया है हमें दैट कोई साइकिल है जिसका एंड हो रहा है, एंड ये चीज़ क्या है, एक टफ साइकिल, एक टफ फेज आपकी लाइफ का जो एंड हो रहा है, एंड उसके बदले अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी लेकर आएगी। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी विद 111 नंबर जो मुझे यहाँ पे दिखा था, राइट। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। आई होप कि आप लोगों को इस रीडिंग से काफ़ी सारी गाइडेंस और अच्छी सी चीज़ें पता चली होंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।